नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जो अपन हिंदी की व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है काल। तो आज अपन काल के बारे में पढ़ेंगे। काल की क्या परिभाषा है, काल के कितने भेद हैं और उनके भेदों की परिभाषा से संबंधित पढ़ेंगे। काल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सम्य। शाब्दिक अर्थ, इनका जो शब्द का अर्थ है वो है सम्य, यानी कि इसमें समय संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया गया है कि कौन सा काम कब होता है। जो काल की परिभाषा है वो क्या है दोस्तों? परिभाषा यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का सम्य ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो कि भाई कौन सा काम कब हो रहा है, तो समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद बताए गए हैं। काल के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं, तीन भेद। पहला है भूतकाल, जिसमें बीते समय के बारे में बताया गया है। दूसरा है वर्तमान काल, जो निरंतर चल रहा समय उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है वो भविष्य काल, जो आने वाले समय के बारे में बताया गया है, भविष्य काल। तो दोस्तों, ये काल के तीन भेद है। आज अपन इन तीनों भेदों की जो परिभाषा है और उनसे जुड़े जो वाक्यात है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो भेद है वो है भूतकाल। भूतकाल का आशय होता है बीता हुआ या अतीत। इसका भूतकाल का जो आशय होता है वो क्या होता है? बीता हुआ या अतीत। बीता हुआ या अतीत। इनकी क्या परिभाषा है भूतकाल की? यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध हो भूतकाल कहलाता है। यहाँ भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे वह जा चुकी थी, मैंने पत्र लिखा था, वह बाजार गया था, इत्यादि बीते हुए समय की जानकारी देते हैं, वो भूतकाल में आते हैं। तो दोस्तों, ये पहला भेद था भूतकाल। अभी दूसरे भेद के बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा भेद है वो है वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान काल निरंतर जो समय चल रहा है उनकी जानकारी देता है। ये निरंतर समय की जानकारी देता है। जो निरंतर समय चल रहा है उसकी जानकारी देता है। इसकी क्या परिभाषा है कि भाई
जो क्रिया वर्तमान समय में होने का बोध कराती, जो क्रिया वर्तमान समय में होने का बोध कराती, वर्तमान समय में होने का बोध कराती है। यानी कि जिस क्रिया के होने का जो समय ज्ञात होता है वो वर्तमान समय होता है, बोध कराती है उसे वर्तमान समय कहते हैं, उसे कराती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वर्तमान समय में होने का, यानी जो क्रिया होने का जो क्रिया होती है उनका जो समय ज्ञात होता है वो वर्तमान काल यानी वर्तमान समय ज्ञात होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के क्या उदाहरण है, जैसे इसमें निरंतर जो कार्य हो रहा है उसके निरंतर होने का बताया गया है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है यानी काम जारी, खाना खा रहा है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। वह जोधपुर जा रही है, वह जोधपुर जा रही है। ऐसे और भी कई वाक्य हैं, जा रही है, जो वर्तमान समय का जो समय दर्शाते हैं। तो ये दूसरा था भेद वर्तमान काल। अभी तीसरा है वो है भविष्य काल। अभी अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा भेद है वो है भविष्य काल। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है। आने वाले समय का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि भाई क्रिया जो हो रही है ना वो आने वाले समय में होगी, होने वाली है। उनका जो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है कि भाई क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसके क्या उदाहरण है, जैसे वह जयपुर जाएगा, वह जयपुर जाएगा। हम खाना खाएंगे, हम खाना खाएंगे। तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट खेलोगे। या वह बाजार जाएगी। ऐसे कई इसमें उदाहरण आते हैं। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक था वो था काल, जिसमें काल की परिभाषा है, उनके भेदों की परिभाषा और उनसे जुड़े वाक्यों के बारे में आपको बताया गया है। और भी आगे अपन हिंदी के व्याकरण के बारे में, इतिहास जी के संबंधी सामान्य ज्ञान के बारे में और भी कोई प्रेरणादायक कहानियों के बारे में वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।